अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 2। बुक हमने स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम यूनिट नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 5 हमारे पास है टाइम के बारे में। टाइम मतलब वक्त जो होता है हमारा, इसके मुताबिक हम काम वगैरह करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्स एंड मिनट्स, घंटे और मिनट्स। अहमद टेक्स ब्रेकफास्ट एंड गोज टू स्कूल। कैन यू राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक? कि अहमद जो है वो ब्रेकफास्ट करता है, नाश्ता करता है, स्कूल चला जाता है। क्या आप टाइम बता सकते हैं? टाइम जो है वो लिख सकते हैं? ये जो क्लॉक पे हमारे पास टाइम है। लेट अस राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक। चलिए देखते हैं, लिखते हैं क्लॉक का जो टाइम है। लुक एट द क्लॉक केयरफुली। जो क्लॉक है उसको ध्यान से देखें। The dial of the clock is divided into 12 big parts. Each big part is further divided into 5 equal small parts. One small parts represent 1 minute. क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ये क्लॉक है। क्लॉक जो है वो 12 बिग पार्ट्स में क्या हुई है, डिवाइड हुई है। 12 यहाँ से देखें, 1 2 ऐसे काउंटिंग जो है 12 तक क्या हुई है, डिवाइड हुई है। और हर जो पार्ट है उसको 5 छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। और ये 5 छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, हर छोटा पार्ट जो है वो 1 मिनट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। The dial of the clock is divided into 60 equal small parts. और हर जो डायलर है हमारे पास, ये जो 5 मिनट्स हम कह रहे थे, ये सारे टोटल जो है वो हमारे पास कितने 60 मिनट्स होते हैं। The minute hand move from one number to the other number is 5 minute. जब मिनट हैंड हमारा एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ चला जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि 5 मिनट्स हो गए। जैसे अब 12 पे हो और ये 12 से आगे चला जाए तो हम इसे कहेंगे 5 मिनट्स हो गए हैं। इसे कहेंगे 5 मिनट्स। फिर इसी तरह 5 पे आएंगे तो 10 मिनट्स, 15, 20, इस तरह से ये सारे 60 मिनट तक टोटल हुए होते हैं। ये हमारा होता है मिनट्स हैंड होती है। और ये हमारी होती है शॉर्ट हैंड जो होती है, इसे हम कहते हैं आवर्स हैंड। और लॉन्ग हैंड जो होता है इसको हम कहते हैं मिनट्स हैंड। When the minute hand complete one round in 60 minutes, then the hours hand move to the next number. जब हमारी मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट ऐसे कंप्लीट कर लेती है तो हमारा क्या होता है, 1 घंटा जो है वो आगे हो जाता है। तो हमारा जो आवर्स हैंड होती है वो मूव हो जाती है अगले नंबर पर। So there are 60 मिनट in an hours. तो टोटल जो है वो 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में। There are 24 hours in our day because our hand completes 2 rounds in our day. एक दिन में क्या 24 घंटे होते हैं, क्योंकि हमारा जो आवर्स हैंड है वो एक दिन में 2 चक्कर जो है वो मुकम्मल करता है। क्योंकि 12 होते हैं ना घड़ी में, इस तरह 12 ऐसे चक्कर 2 कंप्लीट करेगी हमारे आवर हैंड तो हमारा क्या हो जाता है 24 घंटे। और एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। की फैक्ट देखिए, 60 मिनट इज इक्वल 1 आवर्स, 24 आवर्स इज इक्वल 1 डे। कि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में और 24 आवर्स होते हैं 1 दिन में। नेक्स्ट देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग द टाइम। कि लिखना और पढ़ना सीखते हैं हम टाइम को। लेट अस लर्न टू रीड एंड राइट टाइम। चलिए देखते हैं, लिखते हैं और समझते हैं पढ़ना टाइम को। द आवर्स हैंड इज एट 6। यहाँ पे आवर हैंड जो है वो हमारे पास कहाँ पर है, 6 पे। द मिनट हैंड इज एट 2। और मिनट हैंड जो है वो 2 पर है। इट मीन्स दैट 10 मिनट्स हैव पास्ड। इसका मतलब है कि 10 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। क्योंकि ये सारे हमारे क्या थे, अभी हमने पढ़ा है कि ये हमारे मिनट्स होते हैं। 5 मिनट्स यहाँ पे थे, 5 मिनट्स यहाँ पे, तो 5 और 5 10 मिनट्स। सो द टाइम इज 6:10। वी रीड एज 6:10। तो हम इसे क्या कहेंगे, लिखने में हम इसको ऐसे लिखेंगे और पढ़ने में हम इसे कहेंगे 6:10 हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या टाइम हुआ हुआ है 1:45। तो 1:45 लिखने में ऐसे लिखेंगे और पढ़ने में हम इसे पढ़ेंगे 1:45। यहाँ पे भी देखिए 3:20 हो गए हैं, लिखने में हम ऐसे लिखेंगे और पढ़ने में हम इसे कहेंगे 3:20 मिनट्स। ट्राई योर सेल्फ, राइट द टाइम फॉर ईच क्लॉक। राइट करना है टाइम को, ईच क्लॉक में हम क्या करते हैं, टाइम जो है वो लिखते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम क्या हो गया, 10:05। 10:05 कितने मिनट हो गए हैं, 10:05। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10:05। यहाँ पे देखें क्या टाइम हुआ है,
2:45, 2:45 यहाँ पे हमारे पास क्या टाइम हुआ है 6 o'clock। जब हमारी आवर्स हैं जो है वो 12 पर होगी तो हमारा घंटा जो वो कंप्लीट हुआ होता है, तो इट्स मीन यहाँ पर 6 और इस तरफ हम 00 राइट कर लेंगे। 6 o'clock हो गए यहाँ पर। अब पे देखें क्या टाइम हुआ है 1:30, 1:30, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1:30। यहाँ पे क्या टाइम हुआ है हमारे पास 5:35, 5, और यहाँ पे अगर ये सारे मिनट्स हम काउंट करें तो आवर जो मिनट्स हैं हमारी वो 7 पर, तो 35 मिनट्स हुए हैं यहाँ पर। 5, अभी हमारे पास टाइम हो गया है 11:40, 11:40। अब नेक्स्ट देखें की फैक्ट। When minute hand is at 12, then we write 00 minutes। जब हमारा मिनट्स हैंड जब 12 पर होगा तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, तो हमने मिनट्स की जगह पे क्या राइट कर देना होता है 00, जैसे कि यहाँ पे हमने राइट किया था। यूसेज ऑफ AM एंड PM इन टाइम के इस्तेमाल सीखते हैं हम AM और PM का टाइम में। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। Hours hand of a clock complete 2 rounds in 24 hours। कि हमारे पास क्या होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारी जो आवर हैंड है वो एक दिन में 2 राउंड जो है वो कंप्लीट करती है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 2 राउंड वो क्या करती है, कंप्लीट करती है। We write AM and D meridian with the time which lies between 12 midnight to 12 noon। कि हम क्या करते हैं, AM हम कब लिखते हैं, जब रात के 12 बजते हैं, मिडनाइट के रात के 12 बजे से हमने सुबह के 12 बजे तक हमने क्या लिखना होता है, साथ में AM क्या लिखना है हमने, AM। अब यहाँ पे देखें वी राइट PM पोस्ट मेरिडियम विद टाइम विच लाइज बिटवीन 12 नून टू 12 मिडनाइट। जब हमारे 12 नून जब दिन के 12 बजते हैं वहाँ से स्टार्ट करना है टाइम, और हमारे जो रात के 12 बज जाते हैं तब तक हमने क्या लिखना है, साथ में PM। Ali goes to school in the morning at 7 o'clock। We write it as 7 AM। अली जब वो सुबह के टाइम स्कूल जा रहा है तो 7 o'clock पे जा रहा है, तो इसलिए हमने 7 o'clock के साथ क्या लिखेंगे, AM। अली कंप्लीट होमवर्क इन द इवनिंग एट 7 o'clock। अब रात के 7 बजे वो उसने क्या किया कि अपना होमवर्क जो वो कंप्लीट कर लिया है, तो वी राइट इट एज 7 PM। तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, 7 PM लिखेंगे, क्योंकि रात का टाइम है, रात के टाइम में हमने क्या लिखना है, 7 PM। नेक्स्ट देखिए लुक एट द ईच पिक्चर एंड क्लॉक राइट टाइम इन AM एंड PM। कि मतलब इन तस्वीरों को और इन क्लॉक्स को गौर से देखना है हमने, और AM और PM में इनका टाइम लिखना है। एट व्हाट टाइम डज फातिमा वेक अप। क्या फातिमा जो वो किस टाइम पे उठी है, 6:30, 6:15 AM पर, क्योंकि दिन के टाइम ही उठी है। यहाँ पे देखें एट व्हाट टाइम डज फातिमा टेक ब्रेकफास्ट। अब उसने ब्रेकफास्ट जो वो किस टाइम पे किया है, 7:30 पे, 7:30 AM। एट व्हाट टाइम डज फातिमा कम बैक फ्रॉम स्कूल। अपने स्कूल से वापस कब आई है वो, देखें आवर्स हैं जो वो 2 पे है और मिनट हैं जो वो 12 पे है, तो इट्स मीन 2 o'clock हो गए हैं, तो 2 o'clock हम ऐसे राइट करते हैं। और साथ में हम यहाँ से अब हमारा 12 बजे मतलब दोपहर के 12 बजे से टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो अब हमने इसमें लिखना है PM। एट व्हाट टाइम डज फातिमा डू होमवर्क। फातिमा जब होमवर्क कर रही है अपना 4:05 पे, 5 PM पर, ये भी शाम के वक्त कर रही है तो PM। अब नेक्स्ट वाले में भी देखें एट व्हाट टाइम डज फातिमा ऑफर असर नमाज। जब फातिमा असर की नमाज अदा कर रही है तो कौन सा टाइम है, 5:20 PM शाम के वक्त। एट व्हाट टाइम डज फातिमा प्ले इन द इवनिंग। अब भी वो शाम के वक्त ही खेल रही है, रात के वक्त, तो उसमें हमने क्या लिखना है टाइम में, पर हमारे पास टाइम क्या हो गया हुआ है, 5:45 5:45
PM। अब आज की वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।